इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है। यही है सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, जहां पाकिस्तानी आर्मी बेगुनाह कश्मीरियों को गोली मार रही है। यही है वो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जहां हक मानने पर निहत्थे नौजवानों को गोली मार दी गई, उनकी लाशें गिरा दी गई। ये वही सो कॉल्ड आजाद कश्मीर है जहां का चप्पा चप्पा पाकिस्तानी आर्मी का गुलाम है। ये वही सो कॉल्ड आजाद कश्मीर है जहां पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई 9 मई जैसे खूनी खेल को खेलने की साजिश रच रही है। आज आईएसआई का एक ब्रिगेडियर भाई यहाँ पे बैठ के प्लान करके पाकिस्तान के अंदर से 9 मई की तरह का सानिया बनाने के लिए गुंडे लेके आए। गुलाम बनने के लिए पाकिस्तान को मालिक बनाने वाले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की आंखें अब भी नहीं खुली हैं। अब भी उनके दिलो दिमाग मजहब के नाम का चूरन चाटकर बंद पड़े हुए हैं। पिछले 78 सालों से पाकिस्तान पीओजेके वालों को आजादी दिलाने का झांसा दिए जा रहा है और ये उस झांसे में फंसकर खुद के साथ साथ अपने आने वाली नस्लों को पाकिस्तानी आर्मी का गुलाम बनवा रहे हैं और मौत के मुंह में भी धकेल रहे हैं। अपनी बुनियादी मांगों के लिए आवाज उठा रहे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों के सीनों को एक बार फिर पाकिस्तानी गोलियों ने छलनी कर दिया। मुजफ्फराबाद मार्च में शामिल लोगों पर पाकिस्तानी फौज और पुलिस ने सीधी फायरिंग कर दी। प्रदर्शन में शामिल लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। बुजुर्गों को भी बेरहमी से पकड़ पकड़ कर पीटा गया। एक अकेले बुजुर्ग को इतने पुलिस वाले घेर कर पीट रहे थे जैसे प्रदर्शनकारी नहीं, कोई क्रिमिनल हो, अपराधी हो, गद्दार हो। असल में सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तानी आर्मी और उसकी पपेट गवर्नमेंट के खिलाफ पीओजेके में आवाज उठाने वाला अपराधी ही नहीं, गद्दार भी माना जाता है। तभी तो पाकिस्तानी आर्मी और पीओजेके की पुलिस ने हवा में फायर करने के बजाय सीधे भीड़ पर गोलियां फायर की और फिर ताबड़तोड़ लाशें गिरने लगी। पाकिस्तानी मीडिया ने तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी और पीओजेके की पुलिस के इस खून खराबे की खबर को दबा दिया, लेकिन दुनिया भर की मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। रॉयटर्स ने बताया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 8 प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई। कुवैत टाइम्स ने मारे गए लोगों की संख्या 9 बताई है, लेकिन अल जजीरा के मुताबिक, जो कि प्रो पाकिस्तानी चैनल है, उसके मुताबिक अब तक पाकिस्तानी गोली का शिकार होकर 15 से ज्यादा कश्मीरी अपनी जान दे चुके हैं, मारे जा चुके हैं। अब कश्मीरियों को पाकिस्तानी आर्मी और उसकी कठपुतली जो सरकार है वो डायन जैसी लगने लगी है। अब इन्हें समझ में आने लगा है कि पाकिस्तान के सो कॉल्ड आजाद कश्मीर की असलियत क्या है। याद है ना, इस्लामाबाद में पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने क्या कहा था कि मुसलमान हिंदुओं से अलग हैं और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को बनाया। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. मतलब पाकिस्तान को बनाया गया। अब यह स्टेटमेंट किसी आर्मी चीफ का तो नहीं हो सकता, यह तो किसी कट्टरपंथी मौलाना का ही लगता है, भले ही वो आर्मी की यूनिफॉर्म पहना हुआ क्यों ना हो। लेकिन सवाल तो यह उठता है ना कि पाकिस्तान में मुसलमान फौज मुसलमान आवाम का कत्लेआम फिर क्यों कर रही है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक में
मुसलमानों पर पाकिस्तान की मुसलमान फौज गोलियां और रॉकेट्स क्यों बरसा रही? और अब पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुसलमान कश्मीरियों को क्यों गोली मार रही है? और यही सवाल अब पीओजेके से भी उठने लगा है। डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है, लिहाजा ये मारेगी भी और उसकी आवाज कहीं बाहर ना जाए, इसलिए उन्होंने मीडिया भी बंद कर। अगला प्लान क्या है? अगला प्लान ये इंडिया को कहते हैं ना जालिम जाबर है, और वहाँ तो काफर है, हिंदू है, वो तो जुल्म करेगा। इनसे क्यों पूछो भाई तुम क्या हो? तुम मुसलमान होते हुए इस जिसको तुम 100 कार्ड आजाद कश्मीर कहते हो, ये आजाद नहीं है। ये तुमने इसको पाबंद करके रखा हुआ है, लोगों की तमाम आवाजों को बंद करके रखा है, और तुम ढोंग चाह रहे हो जनाब ये खित्ता हमने आजाद करके रखा है। आज तुमने ये साबित कर दिया है। अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीरी खून के कतरे कतरे से इनकलाब लाने का ऐलान कर रहे हैं। पीओजेके के लोगों ने क्या मांगा था? बहुत बेसिक मांगे थी। इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी से महरूम पीओके के लोगों की मांग थी कि गवर्नमेंट में शामिल नेताओं को दी जा रही भारी भरकम फैसिलिटीज जो हैं वो कम कर दी जाएं। आम लोग बिजली के लिए तरसते हैं और ये नेता फ्री फंड की बिजली फूके जाते हैं। सरकारी खर्चे पर महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, वो बंद किए जाएं। लोगों के लिए और अधिक अस्पताल, स्कूल, सस्ती बिजली, प्राइवेट मोबाइल नेटवर्क सर्विस जैसी बुनियादी डिमांड्स लेकर सरकार के आगे हाथ फैला रहे थे। लेकिन उन्हें मिला क्या? सरकार और फौज की गोलियां और 78 साल से चूरन, मजहब के नाम का। इतना ही नहीं, पीओजेके की आवामी एक्शन कमेटी के नेताओं पर गद्दारी का ठप्पा भी लग चुका है। इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको दिखाता हूं कि पुलिस और आर्मी की गोलियों से भड़के कश्मीरियों ने कैसे पाकिस्तानी पंजाबी फौज को बेल्ट ट्रीटमेंट दिया है। सोशल मीडिया में पीओजेके के ऐसे कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वहां के लोगों ने गोलीबारी के विरोध में पुलिस और फौज के सिपाहियों को पकड़ पकड़ कर पीटा है। अब पाकिस्तानी फौजी पीओजेके में मार खा रहे हैं, लेकिन उनका आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका के साथ डील कर अपना फ्यूचर सिक्योर कर। कई जगह तो लोगों ने पुलिस वालों की वर्दियां तक उतरवा ली हैं। उनके हेलमेट, उनके शील्ड, प्रोटेक्टर्स की 10-10 रुपए में सेल लगा दी। 10-10 रुपये 10-10 रुपये। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? बताया जा रहा है कि पब्लिक के साथ हुई झड़प में कुछ पुलिस वालों की भी जान गई है। यहां तक कि घायलों को इलाज के लिए इस्लामाबाद तक लाया गया है। आजाद कश्मीर के अस्पताल भरे हुए हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बहुत सारी जो इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर भी लोगों को लाया जा रहा है। एक बड़ा हैरानकुन नंबर बैनुल अक़वामी मीडिया पर, पाकिस्तानी मीडिया पर और आजाद कश्मीर से भी बहुत सारे लोग इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। एक बहुत ही हैरानकुन नंबर रिपोर्ट हो रहा है कि 150 से 200 पुलिस ऑफिशियल्स, यानी पुलिस वाले जख्मी हैं और उनकी हालत भी ठीक नहीं है। यानी एक तो वो नंबर मौजूद है जो अवामी एक्शन कमेटी दे रही है और हुकूमत भी अब दे रही है और बैनुल अक़वामी मीडिया भी दे रहा है कि 50 से 60 लोग हैं जो कि आम लोग हैं जो जख्मी हैं, और फिर तकरीबन 11 से 12 लोगों की लाशें गिरी हैं। सवाल उठता है कि पुलिस वालों पर गोलियां किसने चलवाई? इसका जवाब भी आवामी एक्शन कमेटी के लीडर दे रहे हैं। खुलकर बता रहे हैं कि पीओजेके में भी 9 मई को दोहराने की साजिश रची गई थी। कश्मीरी ये शेलिंग से, गोलियों से नहीं डरते कि यहाँ पे एक इदारे का जिम्मेदार जिसको यहाँ पे लाया गया स्पेशली कि भाई पंजाब में जिस तरह तुमने एक सियासी जमात को खत्म किया उस तरीके से कश्मीरियों को खत्म करो, जिसके मुख्तलिफ प्लान, साइफर उसने लाया, आल पार्टीज उसने बुलाई, असेंबली इजलास उसने बुलाया, रावला कोट और बाग के अंदर बड़े जलसे करने की कोशिश उसने की, लेकिन खुदा ने उनको हमेशा गंदा किया, जलील और रसवा किया। ये सारा उस डायरेक्टर का कसूर है। अगर परेशान होते, मैं नाम लेता हूँ ब्रिगेडियर फाइक, ISI का जो ब्रिगेडियर फाइक है, इन बेगैरतों की मेरे मुंह पे से गंद निकलता है। ये जो यहाँ की हुकूमत, इंतजामिया, पुलिस, शर्म आनी चाहिए इनको बेगैरतों को। इस IG को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, इस सीनियर मेंबर को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, इस वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए। बेगैरतों तुम। अब देखिए दूसरा खेल क्या चल रहा है। इस्लामाबाद से शहबाज गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर के साथ एक डेलीगेशन जो है वो मुजफ्फराबाद भेज दिया गया है। अब तक इस डेलीगेशन की आवामी एक्शन कमेटी के साथ 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस बातचीत से पहले ही पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो हमारा कप लेकर भागे हैं, मोहसिन नकवी,
उन्होंने जो बयान दिया उसने आवामी एक्शन कमेटी के इस पूरे आंदोलन को संदेह के घेरे में डाल दिया। नकवी ने कहा कि कुछ उपद्रवी दुश्मन के उकसावे पर आजाद कश्मीर में शांति और व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग पहले से ही आवामी एक्शन कमेटी के लीडर शौकत नवाज मीर को भारत का एजेंट करार दे चुके हैं। तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आज भले ही पाकिस्तानी आवामी एक्शन कमेटी के कुछ मांगे मानकर उनके आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, लेकिन आने वाले समय में शौकत नवाज मीर और उनके साथियों पर पाकिस्तानी आर्मी का बहुत तगड़ा एक्शन होने वाला है। पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कोई ऐसा संगठन खड़ा हो जाए जो उसके इशारों पर ना चले, जो उसकी बातें ना सुने और यहां तक कि उसका विरोध भी कर डाले। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीरियों, अपने लीडर शौकत नवाज और उनके साथियों का जरा ख्याल रखना। और अब वो आसिम मुनीर की पाकिस्तानी आर्मी की हिटलिस्ट में टॉप पर आ चुके हैं। और बाकी अगर हक के लिए लड़ोगे तो लड़ो और एहसास करो कि 78 ईयर्स में पाकिस्तान ने तुम्हें मजहब के चूरन के अलावा क्या दिया है। सोचो और अपना जवाब खुद अपने आप को दो। दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के इस वीडियो में इतना ही। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हां, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।